हेलो दोस्तों, जय हिंद। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का जो है प्रमुख संस्थाएं हैं, उसके संस्था और सभाओं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है ये कब प्रकाशित हुआ था? ये 1980 में प्रकाशित हुआ। किसने प्रकाशित किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। किसने प्रकाशित किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। कोलकाता। कोलकाता में थिएटर की स्थापना कब हुआ? 1775 में। कब हुआ? 1775 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ? 1784 में। किसने किया? विलियम जोन्स ने। किसने किया? विलियम जोन्स ने। अगला देखिए क्या बोल रहा है। हिंदू कॉलेज जो है बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया था। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1817 में हुआ था। किसने किया था? डेविस हेयर व राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना किया। आत्मीय सभा का स्थापना कब हुआ? 1815 में। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1928 में हुआ। 1928 में राजा राम मोहन राय ने किया। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। धर्म सभा जो है 1830 में। किसने? राधाकांत देव ने किया। किसने? राधाकांत देव ने किया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका धर्म सभा का स्थापना कब हुआ? धर्म सभा का स्थापना जो है 1930 में हुआ। 1830 में हुआ। धर्म सभा का स्थापना जो है 1830 में हुआ। कब हुआ है? तो 1830 में। और इसका जो धर्म सभा जो है राधाकांत देव किसने किया? राधाकांत देव ने किया। राधाकांत देव। यंग बंगाल मूवमेंट जो है किसने लाया? तो ये लाया है हेनरी विवियन डोरेजियो ने। कब लाया? तो 1830 के दशक में। कब? 1830 के दशक में। भारतीय विधा भवन समिति की स्थापना 1839 में। किसने? 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। किसने? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? 1876 में। किसने? 1876 में आत्मरंग पांडुरंग ने किया। आर्य समाज की स्थापना जो हुआ है 1875 को हुआ है। 1875 को। स्वामी दयानंद सरस्वती किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। अगला देखिए क्या, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जिसको बोलते हैं एएमयू की स्थापना कब हुई? तो ये हुई आपका एएमयू की स्थापना 1875 में। कब हुआ है? 1875 में। 1875 में ये आपका हुआ। सर सैयद अहमद खान ने किया है। ठीक है। देवनारायण सभा 1869 को किया गया है। किसने किया? श्री नारायण गुरु कहाँ के थे? केरल के थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 को हुआ है। 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा। इसके अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। इसके अध्यक्ष जो थे वो W.C. बनर्जी थे। अध्यक्ष इसके W.C. बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो है क्या बोल रहा है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। 1916 में एनी बेसेंट ने किया। किसने किया? एनी बेसेंट ने। होम रूल लीग ये जो होम रूल लीग की स्थापना जो है 1916 में हुआ है। बाल गंगाधर तिलक ने किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में कानपुर में स्थापना सम्मेलन के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है 1924 में हुआ। किसने किया? राम प्रसाद बिस्मिल और सचेंद्र नाथ सन्याल और योगेंद्र चंद्र चटर्जी ने किया है। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला क्या है? फॉरवर्ड
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है कब हुआ? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में कब हुआ है? 1939 में। किसने किया है? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया है। सुभाष चंद्र बोस ने किया। इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी जो है 1942 में मोहन सिंह बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व किया। बाद में किसने? तो इसने नेतृत्व किया बाद में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला आपका 1857 जो है 85 से 1947 तक की महत्वपूर्ण घटना है। 1845 से लेकर 1800 तक महत्वपूर्ण घटना है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुआ। 28 दिसंबर 1885 को हुआ है। बंगाल विभाजन की स्थापना, बंगाल विभाजन जो हुआ है 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ है? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ है 26 दिसंबर 1916 को। 26 दिसंबर 1916 को। रोलेक्ट एक्ट 18 मार्च 1918 को। 18 मार्च 1919 को। 18 मार्च 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। खिलाफत आंदोलन 23 नवंबर 1919। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो हुआ 8 नवंबर 1927। 8 नवंबर 1927। 8 नवंबर 1927। 8 नवंबर 1927। अगला क्या बोल रहा है? चौरी चौरा कांड। अगला जो है आपका साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 को। कब आया? 1928 को। बना कब? 1927 को बना है। नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित कब किया? तो 28 अगस्त 1928 को। 28 अगस्त 1928 को। लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन यानी पूर्ण स्वराज प्रस्ताव में आया था 31 दिसंबर 1929। 31 दिसंबर 1929 को। दांडी मार्च 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। दांडी मार्च 12 मार्च 1930। दांडी पर नमक कानून तोड़ना, दांडी पर नमक कानून तोड़ना है 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930। गांधी इरविन समझौता है 5 मार्च 1931। 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 5 मार्च 1931 था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन कहाँ पे? अगला क्वेश्चन 5 मार्च 1931 हो गया है दांडी मार्च। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है आपका हुआ है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ है। और भारत शासन अधिनियम जो है 2 अगस्त 1935। 2 अगस्त 1935। कांग्रेस प्रांतीय मंत्रिमंडल गठन जो हुआ है 1 जुलाई 1937 को। 1 जुलाई 1937 को हुआ है। 1 जुलाई 1937। कांग्रेस मंत्रिमंडल इस्तीफा कब दिया है? तो 22 अक्टूबर 1939। 22 अक्टूबर 1939। पाकिस्तान प्रस्ताव अथवा पाकिस्तान की मांग लाहौर अधिवेशन में कब हुआ है? तो 23 मार्च 1940 को। 23 मार्च 1940 को। भारत छोड़ो आंदोलन पारित कब हुआ है? तो 8 अगस्त 1942 को। कब हुआ है? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ है। 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ। अगला क्या बोल रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित कब हुआ है? तो 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन शुभारंभ कब हुआ है? तो 9 अगस्त 1942 को। कब हुआ है? 9 अगस्त 1942 को। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ? 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को। कैबिनेट मिशन
1946, 1946 कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946 को, कैबिनेट मिशन जो है 1946 को। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार की जो है अंतरिम सरकार कब हुआ है? अंतरिम सरकार जो हुआ है 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को। माउंटबेटन, माउंटबेटन योजना प्रस्तुत 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को। भारत, भारत की स्वतंत्रता जो है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हम लोग को क्या है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी हैं उतना लोग पढ़ लेंगे हम लोग। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था शुभारंभ कब हुआ है? तो पंचायती कब? 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को हुआ है। कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1959 को हुआ है, 2 अक्टूबर 1959 को। अगला देखिए बोल रहा है क्या, पहले पंचायती राज व्यवस्था किस जिला में लागू हुआ है? किस जिला में? तो नागौर जिला में, नागौर जिला में लागू हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति पर हुआ है? तो बलवंत राय मेहता समिति पे। कब हुआ है? बलवंत राय मेहता समिति पे हुआ है। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति स्तर व्यवस्था जो है सिफारिश किस त्रिस्तरीय थी? कैसी थी? त्रिस्तरीय। कैसी? त्रिस्तरीय। भारत में पंचायती राज जो है वो कैसे हुआ? तो दूसरा राज्य जो स्थापित हुआ है वो आंध्र प्रदेश हुआ है। कौन हुआ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कौन है? आंध्र प्रदेश। दूसरा जो है वो आंध्र प्रदेश है। और पंचायती राज सर्व संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा मिला है? 73वां संविधान संशोधन 1992 को हुआ है। ठीक है। और 73वां जो है संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को हुआ है। कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। और 24 अप्रैल को बनाते हैं हम लोग पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है? अगला जो है 73वां संविधान संशोधन कौन सा भाग जोड़ा गया? तो भाग 9 जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया है? भाग 9। 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में कितने विषय? तो 29 विषय। कितने? 29 विषय। ग्राम सभा किस स्तर पर संस्थाएं हैं? तो किस स्तर पे? तो ग्राम पंचायत। किस पे? तो ग्राम पंचायत। क्या बोल रहा है अपनी? ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन? सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। और पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? प्रधान। पंचायत समिति का जो होता है वो प्रधान होता है। और जिला परिषद का प्रमुख अध्यक्ष होता है। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। पंचायत का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। जिला परिषद का अध्यक्ष होता है 5 वर्षों का होता है। पंचायत चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत लड़ने की न्यूनतम आयु कितना है? 21 वर्ष। कितना है? 21 वर्ष। पंचायतों को वित्तीय सहायता देने हेतु कौन सी समिति बनाते? तो राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग कितने वर्षों के लिए गठित होता है? तो ये 5 वर्षों के लिए। राज्य वित्त आयोग कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। ठीक है। अगला क्या है? भारत में महिला आरक्षण जो है पंचायती राज संस्थाओं में कितना है? तो 33% है। 33% है। कुछ राज्यों में 50%। तो हमारे बिहार में जो है वो 50% है शायद। हाँ, बिहार में 50% है। अगला क्या बोल रहे हैं? अगला क्वेश्चन जो है आपका, पंचायतों का उल्लेख संविधान के किस धारा में है? तो 243 से 243 का ओ तक है। ग्राम सभा में बैठे साल में कम से कम कितनी बार होती है? 2 बार होती है। कितनी बार? 2 में। ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? तो ग्राम का प्रत्येक मतदाता। पंचायतों की समीक्षा कौन करता है? राज्य सरकार करता है। कौन? राज्य सरकार करता है। पंचायतों का गठन जो है
प्रावधान किस अनुच्छेद में? पंचायतों का गठन का प्रावधान जो है वो है आपका 243 के बी में है। 243 के बी में पंचायतों की सीटों का आरक्षण आधारित है जनसंख्या पर। पंचायतों की स्थापना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण स्वशासन एवं विकास। ग्रामीण स्वशासन एवं विकास। पंचायती राज को किस प्रकार का लोकतंत्र में नींव जाना जाता है? तो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र। अगला जो है आप 30 नंबर का उत्तर दीजिए। क्या होगा? पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ये अब आप बताइए। अगला देखिए, टॉप 20 प्रश्न जो है वो साइंस के हैं। साइंस में किसका? रसायन विज्ञान के 20 टॉप प्रश्न हैं। आप इन लोगों में बताइए क्या क्या होगा इसका आंसर। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने किया? परमाणु सिद्धांत की जो है खोज किसने किया? जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन ने किया। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है? तो ये होता है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन। एक ही प्रकार का परमाणु किससे मिला होता है? प्राकृत तत्व से मिलकर बना होता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है क्या उपधातु कहलाते हैं? क्या उपधातु कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया है। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला जो है आपका, अगला किसी परमाणु का परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन में कुल ऊर्जा कैसे होती है? तो सदा धनात्मक होती है। कैसा? सदा धनात्मक होती है। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मान क्या होता है? तो C12 होता है। क्या होता है? C12। परमाणु का अंतरराष्ट्रीय C12 होता है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? हाइगेंसबर्ग ने दिया था। किस तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। किस पे? तो परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। किस तत्व के रासायनिक गुण पर निर्भर करता है? परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। किसी तत्व के परमाणु और दूसरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकता किस पर निर्भर करती है? तो 8 कि अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये 8 होती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन संख्या 18 है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो प्रोटॉन की संख्या 18 हो जाएगी। ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है, तो 18 हो जाएगा। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो हेनरी बेकलर ने किया। हेनरी बेकलर ने किया 1896 में किया है। रेडियो धर्मी पदार्थ का उत्सर्जित जो है क्या क्या उत्सर्जित करता है? तो अल्फा कण, बीटा और गामा कण। ठीक है। अल्फा बीटा गामा किरण की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। किसने किया? रदरफोर्ड ने किया है। रेडियो सक्रिय की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया? तो हेनरी बेकरल ने किया। रेडियो धर्मी पदार्थ का उत्सर्जित होता है क्या क्या? तो अल्फा कण, बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने किया है। किस प्रकार की किरणों ने क्या ऋणात्मक आवेश होता है? तो गामा किरण में जो है वो ऋणात्मक आवेश होता है। गामा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। गामा किरण किस प्रकार की किरण है? तो रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त है। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों अवशोषित करने हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है? बोरोन के क्षार का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है बताइए। और ये मेरा पहला वीडियो था। इसी तरह हम रोज़ वीडियो आप लोगों के लिए जीके जीएस का हम लोग डाल देंगे। जीके और जीएस का वीडियो हम लोग रोज़ डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।